ये बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं जानी, लग जाए तो खून निकल आता है। 1965 ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਨੇ ਖਲਨਾਇਕ ਮਦਨਪੁਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਖੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਮਪੁਰੀ ਚਾਕੂ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। 1960 ਅਤੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰੀ ਚਾਕੂ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਲੇਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰਾਮਪੁਰੀ ਚਾਕੂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਚਾਕੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਵੱਡੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਮਰੋਹਾ ਤੋਂ ਰੁਦਰਪੁਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਵਾਬੀ ਨਗਰ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਤਲ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 20 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ, 3 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 8 ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਮਪੁਰੀ ਚਾਕੂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚਾਕੂ ਚੌਕ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚਾਕੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰੀ ਚਾਕੂਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਬਾਬੂ ਭਾਈ ਤਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਆਲਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ ਰਾਮਪੁਰੀ ਚਾਕੂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। पुराना किला नवाबों का पर जब गेट आ गया, बड़ा गेट। अच्छा। ये सामने वाला जिसमें वो रिक्शा जा रही है, हाँ, निकल कर आ रही है ये वाली। हम जाएंगे, हम इधर जाएंगे सीधे मार्केट में। ये गेट है किले का? ये किला है राय बरेली, इसके अंदर सब घूमने की जगह अंदर पूरा किला है ये। हाँ, पुराना किला है अंदर। ये पान बिकते हैं इस मंडी में, ये पान मंडी है। ये आ गई मार्केट, चल पड़े बर्तन बाजार। बर्तन बाजार है, बर्तन बाजार है। सब चाकू ये सब बर्तन मिलते हैं शादी के, एक से एक अच्छा आइटम मिलता है और सब मिलते हैं बर्तन। चाकू मार्केट आ गई। ਇਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਚਾਕੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭੀੜ। ਇੱਥੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਸਕਦਾ? ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਰਾਮਪੁਰੀ ਚਾਕੂਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਬੂ ਭਾਈ ਤਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਹਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਆਲਮ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰੀ ਚਾਕੂਆਂ ਬਾਰੇ विस्तारपूर्वक जानकारी दे रहे हैं। जी, मेरा नाम शहजाद है। मेरी दुकान को भी यहाँ कम से कम 1940 से शॉप है मेरी। 1940 के आसपास की है। तब मेरे परदादा बैठते थे, उसके बाद मेरे दादा बैठे, उसके बाद मेरे पापा बैठे। पापा तो मेरे हाथ के कारीगर थे, चाकू के बनाने वाले थे। तो करीब 35-30 साल काम किया मेरे पापा ने चाकू का बनाने का। उसके बाद दुकान कर ली थी। दुकान पे आने लगे थे, तब से उन्होंने फिर अपना मैन्युफैक्चर ख़त्म कर दिया। उसके बाद अभी बिक्री का काम है हमारा। फिर बनता है, अभी भी बनता है हमारे यहाँ, कम बनता है और हम कारीगर दूसरे कारीगर से ज़्यादा बनवाते हैं। जो इसकी हिस्ट्री है चाकू की, रामपुरी चाकू की, वो ये है अब से कम 120 या 125 साल पुरानी हिस्ट्री है चाकू की, रामपुर के चाकू की। उस टाइम में स्टेट पीरियड हुआ करता था, जिस टाइम यहाँ रामपुर में नवाब हुआ करते थे, नवाबी दौर था वो। तो उस वक्त एक चाकू बनने आया था, मेड इन इटली था या मेड इन जर्मनी था। तो वहाँ से बनने आया था नवाब साहब के पास कि साहब ऐसा कोई चाकू बना के आपके यहाँ कारीगर, हमने सुना है कि रामपुर में कारीगर होते हैं, बहुत अच्छे कारीगर होते हैं, कुछ ऐसा इस टाइप का चाकू बनवा के दीजिए। तो तब वो नवाब साहब के पास चाकू आया था बनने। तब वो यहाँ के एक कारीगर हुआ करते थे जिनका नाम था बेचा उस्ताद। रामपुर में कारीगर हुआ करते थे, उनका नाम था बेचा उस्ताद। बहुत फेमस कारीगर थे वो, बहुत अच्छी कारीगरी उनको आती थी। तो उनको नवाब साहब ने अपने यहाँ बुलाया कि साहब इस चाकू को आप इसके जैसा बना के दिखाइए। जब वो कारीगर बेचा उस्ताद अपने घर ले आए उस चाकू को, और जब बना के दोबारा नवाब साहब के पास गए तो नवाब साहब ये नहीं पहचान पा रहे थे कि ये मेड इन इटली कौन सा है और रामपुर का कौन सा है। ये क्वालिटी है रामपुर की कारीगरी में। बस यही इतिहास है इसका कि तब से उसके बाद से जब इतना फेमस हुआ कि ये रामपुरी चाकू, अब देखिए रामपुरी चाकू दिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है, बहुत फेमस है भी ये। इस पर यहाँ रामपुर का ये रामपुर लिखा भी होता है ये। और इसके अंदर तो अब तो हमने इसके अंदर एक ख़ास बात ये की है कि इसके अंदर अब हमें स्टील ब्लेड लगाने लग गए ताकि ये रस नहीं आए इसके ऊपर। पहले भी बनता था, देखिए पहले ऐसे बनते थे, ये चाकू बनते थे, इस ब्लेड के बनते थे, लोहे के ब्लेड के बनते थे, अभी भी बनते हैं ये। लेकिन अब हमने इसको थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई किया
तो हमने इसको, इसका जो ब्लेड है वो स्टेनलेस स्टील का कर दिया, ये ब्रास लगा हुआ है। बहुत अच्छा चाकू बनाया रामपुर के कारीगर ने। और ये जो मैकेनिज़्म है इसका, ये बटन से खुलने का, ये रामपुर की ही देन है। कहीं कोई बाहर से कोई चाकू इस जैसा चाकू अभी भी दुनिया में कहीं नहीं बनता जो रामपुर में बनता है। जो इसके अंदर जो मैकेनिज़्म है, इसके अंदर मेन चीज़ क्या होता है, कमानी होती है इसके अंदर। ये कमानी पे चाकू चलता है। और जो बाहर के जितने भी चाकू आते हैं वो सारे चाकू स्प्रिंग से खुलने वाले होते हैं, स्प्रिंग की कोई लाइफ नहीं होती। जी हाँ, रामपुर के चाकू ये खासियत है कि इसके अंदर कमानी पड़ी होती है। देखिए इस बटन से इसको प्रेस करके ही बंद होगा ये। और यहाँ कमानी जो लगी होती है, ये कमानी को दबाते, इसको कमानी को दबा देते हैं, यहाँ पिन लग जाती है अंदर। अब जब इसको प्रेस करेंगे तो ये पिन ऊपर उठेगी, कमानी का तार ऊपर फेंकता है। ये है इसका मैकेनिज्म। असली चाकू रामपुर का हमारा ही है। इसमें डिज़ाइन और भी हैं मेरे पास। सुबह बड़ा साइज दिखाना बेटा, दिखाओ। एक ये बनता है हमारे यहाँ गरारी वाला, जो आवाज़ दे के खुलता है। इसको बटन पर उठा के बंद करेंगे आप, ये बंद हो गया। जब इसको खोलेंगे, इसको मैनुअल भी खोल सकते हैं, ऐसे खुल जाएगा, ये आवाज़ नहीं देगा। अगर बटन नीचे करके खोलेंगे तो आवाज़ देगा। ये गरारी वाला चाकू ये कहलाता है। जी आवाज़ में। जी जी। एक ये आता है फिश मॉडल, एक ये फिश के शेप में है, यहाँ इसकी आँख बनी हुई है, मुंह बना हुआ है, ये फिश के शेप में है। ये भी गरारी वाला है, ये गरारी वाला। और एक देखिए हमारा सबसे पुराना जो मॉडल है वो ये, इसमें पूरी मछली बनी होती है। दिखाइए आप, देखिए यहाँ रामपुर लिखा है, ये पूरी मछली बनी है। यहाँ मछली का मुंह बना हुआ है। ये ब्लेड भी स्टेनलेस स्टील का है इसके अंदर। ये पीछे मछली की दुम बनी है। ये सबसे बड़ा साइज़ होता है 13 इंच का। ये सबसे बड़ा चाकू बनता है रामपुर में 13 इंच का। इससे बड़ा चाकू बनता है, बहुत कम बनता है। असली चीज़ वही है। डिज़ाइन और भी है, देखिए ये है, ये नीचे से राउंड शेप किया हुआ है। ये मछली का जो आकार है ट्रेडिशनल यही कहलाएगा, असली चाकू यही कहलाएगा। जो पुराना इतिहास है 125-125 साल पुराना, तब से ये पैटर्न चला आ रहा है। इसी पैटर्न पे आज भी बनता है, पहले भी बनता था, आज भी इसी पैटर्न पे बनता है। और भी है डिज़ाइन, देखिए जैसे ये वुडन वाला है, इसमें बीच में वुड लगाया है। ये भी है, ये भी बटन का ही ये। सर जी इनकी कीमत अलग अलग होती है। कीमत देखिए, कीमत के बारे में सबसे ये जो कीमत है, ये भी 13 इंच का चाकू है, लेकिन इसकी कीमत जो है, इसकी कीमत पड़ेगी आपको 850 रुपये की। और जो बाकी आपके ये स्टेनलेस स्टील वाले हैं, ये है, ये आपका है 1350 रुपये का। एक ये है, ये 1350 का। इसके अंदर सब स्टील ब्लेड डाले हमने। और जैसे ये गरारी वाला है, गरारी वाला भी 1350 रुपये का है। एक ये पीतल का मछली का है, ये 1500 का है। इसमें छोटे साइज़ हैं, ये इसमें छोटे साइज़ भी हैं। ये है, ये आपका 850 रुपये का, ये छोटा साइज़ है। सबसे ज़्यादा अच्छे चाकू जो हैं वो ये हैं। ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा यही बिकते हैं। अच्छा, ये बिक्री इनकी कैसे बढ़ी? बिक्री इनकी इसलिए ऐसे बढ़ी कि थोड़ा सा सरकार ने, उत्तर प्रदेश यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने प्रयास किया इसके काम के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तभी इसलिए हमारे रामपुर में 20 फीट का चाकू लगाया है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए 20 फीट का चाकू लगाया, ताकि लोग बाहर से इसको देखने आए और जाने रामपुर के चाकू के बारे में कि रामपुर के चाकू के अंदर क्या खासियत होती है। लोग अभी तक तो देखिए बाहर के चाकू आते हैं, चाइना के चाकू आते हैं, उनको रामपुरी समझते हैं। आप आजकल आपने देखा होगा, आप रामपुरी चाकू डालिए तो वही चाइना के चाकू सारे खुल के आ जाएंगे और लोग उनको ही रामपुर का चाकू समझ के ख़रीद लेते हैं। लेकिन वो रामपुरी चाकू नहीं है, वो सब चाइना का बिक रहा है उसके ऊपर। ये हमारा इतना बनता नहीं है जो हम उससे फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ोन पे उधर उस साइट पे बेचेंगे। इतना बनता नहीं, ज़्यादा नहीं बनता। 2 या 3 कारीगर रह गए हैं, 3 कारीगर, 3 कारीगर हैं पूरे रामपुर में बनाने वाले। सिर्फ 3 कारीगर हैं रामपुरी चाकू जो बनाने वाले हैं। आप उनका नाम ले सकें? जी, एक तो आपके अब नाम उनका, एक तो भाई जनाब बोलते हैं उन्हें, भाई जनाब कहते हैं उन्हें, उनका लक़ब है भाई जनाब, नाम उनका दूसरा है। और एक यामीन भाई हैं, और एक हैं आपके अफसर भाई हैं। 3 कारीगर हैं, एक अफसर भाई हैं, एक यामीन भाई हैं और एक भाई जनाब। दुकानें अब तो एक दुकान ये है, दुकान सामने है, 2 दुकानें बची जी। पूरी मार्केट में बस 2 ही दुकानें बची हैं। हाँ, बस ये कि लिए बैठे साहब, पुराना हमारे परदादा के टाइम का काम है, इसलिए थोड़ा सा हमने वैरायटी भी बढ़ा रखी है। और हम इसको फिर हमारा यही काम सन 90 के आसपास, 90 के दशक में सबसे ज़्यादा फेमस जो हुआ रामपुर का चाकू, ज़्यादातर मूवीज़ से फेमस हुआ। जितनी भी फिल्में आती थी उस 90 के दशक में, जैसे कि राजकुमार साहब की है, काफ़ी सारी फिल्में हैं। और हैं एक शेट्टी आते थे, वो रामपुरी चाकू खोलते थे। और जैसे अजीत हैं, रंजीत हैं, अजीत हैं, ये सब रामपुरी चाकू खोलते थे फिल्म में। शक्ति कपूर है, वो खोलते थे रामपुरी चाकू। एक राजकुमार साहब का डायलॉग बड़ा फेमस हुआ कि
ये जानिए रामपुरी चाकू है, लग जाए तो हाथ में लग जाए तो खून निकल आता है, उससे भी बहुत फेमस हुआ रामपुर का चाकू। लेकिन उसके बाद सन 2000 से पहले 95-96 में सरकार ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी, एक धारा लगा दी, एक्ट लगा दी 4/25 इस चाकू के ऊपर। लेकिन अब 3-4 साल से यूपी सरकार ने थोड़ा इस पर ध्यान दिया और इसको यानी कि ये पाबंदी इस पर से हटा दी। अच्छा, पाबंदी हटाई तभी 20 फुट का रामपुर के अंदर चाकू लगाया। अगर लोग बाहर से आएँ और देखें जाने क्या चीज़ होती है रामपुर के चाकू। अच्छा, पहले मूवीज़ ने ज़्यादा इसको फेमस किया, लेकिन उसने इसको बदनाम भी किया। फेमस तो किया, लोगों को पता चला गया है रामपुरी चाकू ये होता है, लेकिन उसको बदनाम ज़्यादा किया। अब पता चला कोई विलन है, विलन के हाथ में रामपुरी चाकू दिखा देते, उसने खोला और ऐसे कर पेट में घुसेड़ दिया। पता चला यहाँ से मारा और पीछे को निकाल दिया। ऐसा कुछ नहीं होता था। रामपुरी चाकू तो बदनाम ज़्यादा किया मूवीज़ ने, ऐसा कुछ नहीं है। घर के अंदर अगर मान लीजिए ये ले जाएंगे आप, तो घर के अंदर कुछ नहीं तो सब्जी ही बैठ के काट लीजिए आप रामपुरी चाकू। ज़रूरी थोड़ी कि इससे गलत काम में आएगा। पहले कितनी दुकानें होती थी रामपुर में? पहले देखिए, पहले जो दुकानें थी सन 2000 में 14 दुकानें हुआ करती थी। 2000 से पहले 95-96 तक यहाँ 14 दुकानें थीं जो कि फड़ पे लगे हुआ करते थे चाकू। पक्की दुकानें नहीं थी। पहले यहाँ पर लाइन से फड़ हुआ करते थे, उन फड़ पे दुकानें हुआ करती थी, जिसमें 14 दुकानें थी रामपुरी चाकू की, जो नीचे पटरी पे लगा के बेचते थे। वो एक ज़माने से बेचते थे। तो जब यहाँ पर 2012 में सरकार बदली, यूपी सरकार आई 2012 में, तो हमारे यहाँ पर जो फड़ लगे हुए थे 2013 में फड़ हटा दिए थे सारे। वो फड़ हटा के यहाँ पर हमें दुकान, यहाँ मार्केट पूरी बना के दी। जब मार्केट बना के दी थी तो जो और दुकानदार थे, जो लोग और काम करने वाले थे ना, उन लोगों ने जब दुकानें मिली तो उन्होंने कहा यार ये सस्ता काम है, इसको कुछ और, इस मार्केट में जब हमें दुकानें मिल गई तो हम दूसरा काम करेंगे। तो इसलिए लोगों ने काम ख़त्म कर दिया। अच्छा, उस दौरान बिक्री भी कुछ कम हो गई थी। बिक्री इस वजह से कम हो गई थी कि सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी थी, इस वजह से भी बिक्री पे फ़र्क पड़ा था। लेकिन अब 3-4 साल से बिक्री इसी वजह से बढ़ी है कि सरकार ने इसको प्रमोट किया। ये हमारा अमृतसर से आता है, इसे किरपान बोलेंगे, किरपान बोले, कटार बोले इसे। ये अमृतसर से आता है हमारा ये। और एक ये है, ये भी हमारा हाथ का ही है। अब जैसे कि ये है, ये थोड़ा रेडीमेड है, इसमें कुछ आइटम। आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इतनी दूर से आप मेरे पास आएँ।